लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हमेशा की तरह लास्ट लेसन हम एलिया के बारे में सीखते आ रहे हैं। तो आज हम उसका दूसरा भाग एलिया लेसन नंबर 14 इसका दूसरा भाग आज हम सीखने वाले हैं। बाइबल भाग और मेमोरी वर्स देख के हमारे लेसन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल भाग पहला राजा 19 और 21 अध्याय और दूसरा राजा 1 और 2 अध्याय में हम पढ़ने से हमको अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आएगा। और फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। बाइबल पोर्शन 1 किंग चैप्टर 19, 21 और 2 चैप्टर 1 और 2। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। मेमोरी वर्स इब्रानी 11 का 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उसने नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Hebrew chapter 11 verse 16. But now they desire a better, that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। प्रभु एलिया के द्वारा तू पिछले क्लास में हमसे बोला परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के लेसन में भी प्रभु एलिया के द्वारा बच्चों लोग को मुझे भी तू सिखा परमेश्वर, बोलने के लिए तू मुझे शब्द तू दे प्रभु। प्रभु आगे का सारा समय भी तेरे पवित्र आत्मा के अधीन सौंपते हुए एक मन एक चित्त होके प्रभु तेरा वचन बोलने के लिए और बच्चों के हृदय में सीखने के लिए वो समझने का वो आत्मा तू दे परमेश्वर, वो ज्ञान और विवेक का आत्मा तू दे परमेश्वर। प्रभु सब बातें तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 3 पॉइंट्स है। हम कोई भी परिस्थिति में अकेले रहने से भी हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और उसका बल देके हमको चलाएगा। और नंबर 2 है, नबी का मतलब होता है परमेश्वर का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने का उसका जो काम है वो उसको नबी कहते हैं। 3rd पॉइंट है, परमेश्वर ने जो नबी लोगों को जो सौंपा हुआ काम है वो पूरा करने के बाद ही उन लोगों को उठा लिया जाता है या अपने पास परमेश्वर बुलाता है। तो ये इस लेसन का मुख्य संकल्पना हमने देखे हैं। अभी हम लास्ट लेसन के कुछ पॉइंट्स रिवाइज करके आगे जाएंगे। तो हमने पिछले लेसन में देखा था एलिया परमेश्वर का जो वाणी है आहाब राजा और उसके कुटुंबियों ने किए हुए पाप के कारण 3.5 वर्ष तक अकाल होगा, ये निडर के साथ राजा को बता दिया। और 3.5 वर्ष के अकाल के समय परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा और सारपत विधवा के द्वारा उसका पालन पोषण किया। उसके बाद विधवा का जो पुत्र वो मर जाने के बाद उसको भी परमेश्वर के पास प्रार्थना करके वो भी जीवित हो गया। तो फिर हमने करमेल पहाड़ की ओर देखा था कि परमेश्वर ही, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है वहां पे साबित करने के बाद, और उसके द्वारा एलिया की सेवकाई भी वहां पे साबित हो गई। फिर 850 नबी लोग जो बाल देवता के नबी लोगों को एलिया ने वहां पे घात किया। तो ये सारी बातें आहाब राजा ने इजबेल रानी को बता दिया। इजबेल रानी बहुत ही गुस्से में, क्रोध में आकर उसने कहा कि जिस प्रकार बाल के नबियों का घात किया उसी प्रकार मैं भी उसका घात करूंगा। ये समाचार एलिया के पास उसने भेज दिया। जब एलिया को ये समाचार मिला तो एलिया भी हमारी जैसा वो इंसान है ना, हमने लास्ट लेसन में उसका मेमोरी वर्स हम पढ़े थे। तो उसके मन में भी डर आना, घबराहट आना वो नेचुरली है। तो ये बात समाचार मिलने के बाद वो वहां से यहूदा से लेके बेर्शेबा को वो चले गया और अपने सेवक को वहां पे रुकने के लिए कहा। और 1 दिन के सफर के लिए उतना अंदर मतलब घने जंगलों के बीच में वो चले गया और विचार करते हुए क्यों मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया करके वो जाके एक झाऊ के पेड़ के नीचे वो तले बैठ गया। बहुत थका हुआ, खाने के लिए भी कुछ नहीं, फिरते रहा। तो वहां पे बैठ के वो यहोवा के पास प्रार्थना करने लगा कि बस हे यहोवा,
बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। इस प्रकार प्रार्थना करके वो मृत्यु मांगने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना सुनी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का उसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसके लिए ये प्रार्थना उसकी सुनी नहीं। तो वो वहां पे सो गया। जब यहोवा का दूत आकर उसको छूकर स्पर्श करके उसको उठाया और कहा कि तुझे एक लंबा यात्रा करना है, और ये जो सिरहाने पे पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर एक रोटी और वो सुरई में थोड़ा सा पानी था। सिर्फ उतना ही, एक रोटी और वो थोड़ा पानी खाकर वो बहुत ही एक लंबा यात्रा के लिए वो चले गया। तो लंबी यात्रा बोलने से बच्चों लोग, अभी हम देखते हैं, हम कुछ खाते हैं तो वो खा के जो शक्ति मिलता है उससे हम कुछ देर तक हम चलते, फिर हमें भूख लगता है, फिर हम खाना खाते हैं। तो इसी प्रकार हम रोज क्या एक जीवन में देखा है, दिन में हम 3 बार खाते हैं, तो 3 बार हमारा रूटीन आगे एनर्जी मिलते हैं, उस एनर्जी से हम दिन भर के काम हम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एलिया सिर्फ एक वक्त की रोटी और थोड़ा सा पानी से वो 40 दिन और रात न थकते हुए वो इतना लंबा यात्रा करते हुए होरेब पहाड़ पर वो पहुंचा। उस होरेब पहाड़ पर पहुंचने के बाद हमने हारून के लेसन में देखा था कि सबसे पहला मूसा को होरेब पहाड़ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो अब उसी पहाड़ पर एलिया वहां पे पहुंचा है। तो परमेश्वर ने वहां पे एलिया को कहा कि तेरे द्वारा और भी महत्वपूर्ण 3 काम है, वो काम के लिए परमेश्वर ने उसे सौंप दिया। वहां पे परमेश्वर ने उधर दर्शन दिया। तो वो कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण काम है वो अभी हम देखेंगे। नंबर 1 है, एलिया दमिश्क शहर में जाकर, जो आराम देश है, जो सीरिया भी कहते हैं, उस देश के ऊपर हजेल को राजा के रूप में उसको अभिषेक करना। और नंबर 2 है, इज़राइल के ऊपर येहू को राजा के रूप में अभिषेक करना। और नंबर 3 है, उसके बाद जो एलिशा है उसको भी अभिषेक करना है। तो मतलब 2 राजा लोग और एक एलिशा को भी अभिषेक करना है। तो हमने देखा करमेल पहाड़ के ऊपर बाल देवता के सामने घुटने न टेके हुए 7000 लोग भी हैं। तो उन लोगों को भी आगे चलाने के लिए परमेश्वर ने एलिया के हाथ में सौंप दिया। तो अभी हम देखेंगे कि जो एलिया एक भविष्यद्वक्ता है, एक नबी है। तो जो नबी लोग होते हैं, जो परमेश्वर की वाणी बताने के बाद, वाणी पहुंचाने के बाद वो बात सच होती है। तो बच्चों लोग, हमने आहाब के लेसन में नाबोत की दाख की बारी के बारे में हमने सुना था। तो वो उस विषय के लिए आप लोगों को पूरा स्टोरी मालूम है। तो हमने देखा कि जब नाबोत का खून वहां पे बहा, तो परमेश्वर ने एलिया को वहां पे संदेश दिया कि यहोवा का वाणी उसको पहुंचा दे। तो यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पे नाबोत का लहू कुत्ते ने चाट लिया, उसी स्थान पर तेरा भी लहू कुत्ते चाट लेंगे। ये वाणी जाके आहाब राजा को बता दिया, न डरते हुए न घबराते हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद एक घमासान युद्ध के दरमियान आहाब राजा वो मर गया। मरने के बाद उसका लहू कुत्ते भी चाटने लगे। तो मतलब जो भविष्यवाणी नबी लोग कहते हैं वो बात सच होती है, ये बात से साबित होता है। तो अब आहाब राजा के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहजिया इज़राइल का 8वां राजा हुआ। तो जब अपने शहर में, उसका जो शहर पना था वो शमरोन में बसा हुआ था, और वहां पे एक खूबसूरत महल था। उस महल के अटारी में एक दिन वो घूमते समय, तो उस महल के अटारी से जो जालीदार खिड़की है वहां से वो गिर गया। तो वो गिरने के कारण बहुत ही बीमार हो गया। तो इस बीमारी के वजह से, तो बच्चों लोग, आप लोगों को भी लगते कभी हम बीमार हैं तो फिर हमारे लिए कुछ प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, नहीं तो हम कब ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके हमें भी लगता है। तो उस राजा ने भी क्या किया, उसने भी के अपने सेवकों को भेज दिया कि जाके बाल जबलून, जो एकनोन के बाल जबलून की एक नामक देवता से पूछने के लिए, क्या मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा या कब हो जाऊंगा, कैसे हो जाऊंगा करके ये बातें पूछने के लिए उसने एक अन्य देवता के नबियों के पास भेजा। देखो बच्चों लोग, यहाँ पे इज़राइल का राजा होने के बावजूद, जब वो बचपन से देखते आ रहा है कि यहोवा ही
जीवित परमेश्वर है, ये सब बातें मालूम होने के बावजूद भी वो भी अहजिया भी अपने पिता आहाब के मार्ग में वो चला। तो इस वजह से परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। तो ये काम परमेश्वर देख रहा था। तब जब उसके सेवक लोग ये पूछने के लिए जाते समय कि एकनोन के बाल जबूलून के नबी लोगों के पास जाते समय उस मार्ग में एलिया वहां पे उनको मिला और कहने लगा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एकनोन के बाल जबूलून देवता से पूछने जाते हो? ऐसा करके प्रश्न उनको पूछा। तो बच्चों लोग, यहाँ पे एलिया कह रहा है, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है क्या? क्या तुम अन्य जाति के देवताओं के पास पूछने के लिए जा रहे हो करके। तब एलिया ने कहा कि जाके राजा से कह दो कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया ने ये बात बताने के बाद उसके जो दास लोग हैं उन लोग जाके राजा को ये संदेश एलिया का बता दिया। तब वो लोगों तो एलिया को पहचानते नहीं है, लेकिन राजा ने ये संदेश सुनने के बाद ही एक अंदाज लगाया कि शायद वो एलिया ही होगा जो मेरे बारे में ऐसा बोला है। तो कहा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये समाचार भेजा है उस व्यक्ति को तुम ढूंढ के लाओ। इसके लिए राजा ने 50 सिपाहियों को और उनके एक प्रधान को भेज दिया। तो ये सारे झुंड जाके उस पहाड़ के पास खड़े हो गए और एलिया को पुकार के कहने लगे कि तू नीचे आकर के। तो एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उनके ऊपर स्वर्ग से आग उंडे। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उंडेल के वे सारे लोग भस्म हो गए। तो इस प्रकार ये पहला झुंड था। अभी फिर से एक बार दोबारा राजा ने दूसरा झुंड को भी, मतलब 50 लोग और उनके प्रधान को भी वापिस एलिया को ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ करके दूसरे झुंड को भेजा। तो इस समय वे दूसरे लोग भी झुंड आके वहां पे पहाड़ के पास उसी तरह वे लोग भी बोलने लगे कि तू एलिया तू नीचे आकर के। तो एलिया ने फिर से दोबारा प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू स्वर्ग से आग उंडेल, और उन लोग वापस उस दूसरी टाइम भी भस्म हो गए। तो इस प्रकार से ये दूसरा झुंड भी भस्म हो गया। अहजिया राजा ने फिर से दोबारा एक तीसरा झुंड, मतलब 50 सिपाहियों को और उनके एक प्रधान को भेजा कि तू एलिया को पकड़ के लेकर आकर के। तो अभी जो तीसरा झुंड आया, उनका जो 50 लोगों का जो प्रधान है वो क्या किया, धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के एलिया के सामने घुटने के बल गिर के कहा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण से भी दृष्टि में अनमोल ठहरे। मतलब देख, हमारा जान अभी तेरे हाथ में है, क्या ये 50 और मैं तेरा जान में अनमोल नहीं, क्या करके वो प्रधान ने एलिया से कहने के बाद एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन लोगों के साथ अहजिया राजा के सामने जाने के लिए वो तैयार हो गया। और अहजिया राजा के सामने जाने के बाद जो परमेश्वर की वाणी है वहां पे न डरते हुए न घबराते हुए परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होकर वहां पे बता दिया कि तू जिस पलंग पर है उस पर से कभी ना उतरेगा, परंतु मर ही जाएगा। तो ये बात तो बोलने के बाद कुछ दिनों के बाद अहजिया राजा मर गया, वो कभी ही पलंग से उतरा नहीं था। तो इस प्रकार से परमेश्वर के पक्ष में संदेश जो है वो लेके राजा हो या छोटा से व्यक्ति हो, कोई भी हो, न डरते परमेश्वर का धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर की वाणी बोलने वाला नया नियम में और एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो प्रभु की मर्जी है तो आने वाले दिनों में उसके बारे में भी हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से एलिया के जीवन में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम किए हैं। वो भाग 1 और 2 के सब हम जल्दी जल्दी कुछ 7 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एलिया ने परमेश्वर की जो संदेश है आहाब राजा को जाके वहां पे बता दिया कि इस वर्ष बारिश नहीं होगा, मतलब अकाल होगा। सेकंड पॉइंट है, कौवे के द्वारा और सारपत विधवा के द्वारा एलिया का पालन पोषण हुआ। और थर्ड पॉइंट है, सारपत विधवा का जो पुत्र था वो मर गया था, उसको जीवित किया। और फोर्थ पॉइंट है, करमेल पहाड़ के ऊपर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है करके सब लोगों के सामने प्रकट किया।
और फिफ्थ पॉइंट है कि 3.5 वर्ष के बाद जब एलिया ने प्रार्थना किया तो फिर से बारिश उंडेलना शुरू हो गया। और सिक्स्थ पॉइंट है कि एलिया ने 2 राजा लोगों को और एलिशा को अभिषेक किया। नंबर 7 पॉइंट है, अहजिया ने 50 सिपाहियों और उनके एक प्रधान को 2 बार एलिया को पकड़ने के लिए भेजते समय स्वर्ग से आग उंडेल के वे लोग भस्म हो गए। एलिया जीवित रहते समय ही उसको स्वर्ग में उठा लिए जाने का समय को हम देखेंगे। तो एलिया के अंतिम दिनों में अपने शिष्य चेले के साथ जो एलिशा है, एलिशा के साथ वे लोग गिलगाल से बेथेल तक आए और बेथेल से यरीहो तक वे दोनों जन साथ साथ चलते चलते यारदेन नदी के पास आ गए। तो बच्चों लोग, यारदेन नदी बोलने से हमको यहोशू का लेसन याद आता है, क्योंकि यहोशू और याजक लोग जो वाचा का संदूक उठाए हुए जब यारदेन नदी के पास उन लोगों का पैर वो जल के ऊपर लगने से वो यारदेन नदी 2 भाग हो गया और यरीहो शहर के ऊपर उन लोग जय प्राप्त कर सके। तो उसी मुताबिक से अभी यहाँ पे एलिया और एलिशा भी उसी नदी के किनारे आके खड़े हुए। तो एलिया ने अपना चादर जो एटली मतलब चादर को घड़ी करके जो यारदेन नदी है उसके जल के ऊपर मारने से वो नदी के 2 भाग हो गए, एक इस तरफ हो गया और एक उस तरफ हो गया, और वे दोनों जन सूखे भूमि से चलते हुए बातचीत करने लगे, मतलब संभाषण करते हुए, जैसे कि 2 फ्रेंड्स लोग आपस में बातें करते चलते हैं ना, तो उसी मुताबिक से एलिया और एलिशा दोनों लोग चलने लगे सूखे भूमि से। तो फिर एलिया ने एलिशा से कहा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो एलिशा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उस आत्मा का दुगना भाग मुझे दे। तो एलिया ने कहा कि ये तो तूने बहुत कठिन बात मांगी, अगर मैं स्वर्गारोहण उठा लिए जाते समय तुझे दिखाई पड़ूं तो तुझे मिलेगा, अगर मैं तुझे दिखाई न पड़ूं तो तुझे मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से वे लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और एक अग्निमय घोड़ों ने आकर उन दोनों को अलग किया और उस भवंडर के बीच में एलिया को उठाते हुए ले गए, और जो एलिया का चादर है वो एलिशा के पास गिर पड़ा। जब वो चादर एलिशा उठाया और जिस मार्ग से आया वो उस मार्ग से सूखे भूमि से वापस वो जाने के बाद उस यारदेन नदी के जल के ऊपर उसने मारते ही वो यारदेन नदी एक जैसा हो गया। तो देखा ना बच्चे लोग कि एलिया जो परमेश्वर का उद्देश्य, जो मर्जी, वो उद्देश्य और वो काम पूरा होने के बाद ही परमेश्वर ने एलिया को स्वर्गारोहण किया गया, मतलब उठा लिया गया। तो मतलब एक नबी के जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है, जो संकल्पना है, वो पूरा होने के बाद ही उसको लिया जाता है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहला है, एलिया जब इजबेल की बातों को सुनकर वो जंगल में भाग गया, तो भाग जाने के बाद वहां पे वो एलिया प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के पास मृत्यु मांगते समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी नहीं। तो उसी मुताबिक से जब हम भी परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ हम प्रार्थना करने से तो हमारी भी प्रार्थना सुनता नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 2 है, तो जब एलिया जो वातावरण, जो बातों को देखकर बहुत ही कम डरा हुआ, निराशा अवस्था में वहां पे जाऊं के पेड़ के नीचे बैठा था, जब परमेश्वर ने उसको शक्ति, बल दिया, उस शक्ति और बल से वो आगे चलता गया। तो उसी मुताबिक जब हमारे आत्मिक जीवन में हम जब कमजोर हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, उसी समय परमेश्वर हमको बल देता है, उसकी शक्ति देता है, तो उस शक्ति से हम आगे विश्वास में चलते रहते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि एलिया जिस प्रकार से परमेश्वर की वाणी निडरता के साथ राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो उन लोगों को वो बताता था, तो उसी मुताबिक से अगर कोई कुछ गलत काम या पाप करते समय हम देखने से उन लोगों को हम परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होके उन लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उस बात को प्रकट करना चाहिए हम। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, तो बच्चों लोग, एलिशा ने एलिया के पास कोई शारीरिक बात वहां पे मांगी नहीं, बल्कि उसने 2 गुना शक्ति वहां पे मांगने से
तो वहां पे उसको मिला। तो उसी मुताबिक से हम भी परमेश्वर के पास जो उत्तम चीज है, जो आत्मिक बात है, जो स्वर्गीय बातों को मांगने से परमेश्वर हमें जरूर देगा। और फिफ्थ पॉइंट है, जिस प्रकार से एलिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जो काम परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा है वो काम पूरे वफादारी के साथ उसने किया है, तो उसी मुताबिक से हमें भी परमेश्वर ने जो काम हमारे हाथ में सौंपा है उसको भी अपनी जान की परवाह न करते हुए, जीवन में कुछ भी नुकसान उठाना पड़ने से भी जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उस काम को पूरी वफादारी से हम करना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे साथ देगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों लोग, आप लोगों को एलिया पार्ट 1 पार्ट 2 ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आप लोग हमेशा की तरह हर एक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी करते आए हैं, तो इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी तो इस प्रकार से है। आप लोगों को एक मैप दिया जाएगा, उस मैप के ऊपर जो इजराइल के जो राज्य है, छोटे छोटे देशों में एलिया ने यात्रा किए हुए, जैसे केरेत नाला है और यारदेन नदी के है, फिर बाद में सारपत नगर है, उन जगहों को आपको गोल मार्क करना है, उन जगहों को पहचानना है, फिर बाद में आप लोग आपके नोटबुक में वो चिपकाना है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्टिविटी हो गया। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तू एलिया के द्वारा तो हमसे बात किया परमेश्वर, जो सारे प्रतिकूल निराशा अवस्था में बैठे हुए रहते समय प्रभु तू शक्ति देके उसको तू चलाया प्रभु, तेरा अभिषेक देके उसको चलाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते। उसी मुताबिक हमारे निराशा अवस्था में, हम कमजोर अवस्था में प्रभु तेरा शक्ति देके, दुगना अभिषेक देके तू हमें चला प्रभु। महान पवित्र तेरे पक्ष में खड़ा रहने के लिए प्रभु, एलिया के जीवन के द्वारा तेरा नाम गौरव हो गया, उसी मुताबिक हमारे जीवन में भी तेरा नाम ऊंचा होने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।